अशोक मौर्य, जिसे सामान्यतः अशोक और चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक ही था, जिसने पूरे भारत उपमहाद्वीप पर 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक राज किया था। अशोक के साम्राज्य की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र और प्रांतीय राजधानियां तक्षशिला और उज्जैन थी। कलिंग के भीषण युद्ध में हुए रक्तपात ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। एक ग्रंथ के अनुसार अशोक का नाम अशोक वृक्ष से प्रेरित था। उनके जीवन के अधिकांश अंश दूसरी सदी के अशोकवदन और श्रीलंकन ग्रंथ महावामसा से प्राप्त होता है। आइए आज मैं आपको अशोक के जीवन का विस्तार से वर्णन सुनाऊंगा और उनके जीवन और उनकी हिस्ट्री से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक का जन्म मौर्य सम्राट बिंदुसार और उसकी निचले दर्जे की पत्नी धर्मा से हुआ। अशोक मौर्य सम्राट और साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। अवधना ग्रंथ के अनुसार उसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक वदन के अनुसार सुभद्रांगी चंपा जिले के एक ब्राह्मणी की पुत्री थी। महल में चल रही साजिशों की वजह से उसे बिंदुसार से दूर कर दिया गया था, लेकिन तब तक अशोक का जन्म हो गया था। सुभद्रांगी ने बिंदुसार से बिछड़ने के शौक में अपने पुत्र का नाम अशोक रखा ताकि वो उसको शोक मुक्त रख सके। अशोक के कई ज्येष्ठ भाई बहन थे जो बिंदुसार की दूसरी पत्नियों से उसके सौतेले भाई थे। उसकी लड़ाई की क्षमता बचपन से ही स्पष्ट हो गई थी और उसे शाही सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। अब वह इतना निडर शिकारी था कि एक किंवदंती के अनुसार उसने एक शेर को केवल एक लकड़ी के डंडे से मार गिराया था। उसके भयावह योद्धा और बेरहम सेनापति की ख्याति के चलते उसे मौर्य साम्राज्य के अवंती प्रांत में चल रहे दंगों पर अंकुश लगाने के लिए भेजा गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदन में बताया गया है कि अशोक को उसके दुष्ट मंत्रियों की गतिविधियों ने विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। ऐसी घटनाएं बिंदुसार के साथ भी हुई थी। तारानाथ के लेख बताते हैं कि बिंदुसार के मुख्य सलाहकार चाणक्य ने 16 शहरों और राजाओं और रईसों को मारकर उन सभी गणराज्यों पर मालिकाना हक बना लिया था। कुछ इतिहासकार इसे बिंदुसार की जीत बताते हैं और कुछ विद्रोह का दमन बताते हैं। इसके बाद अशोक को उज्जैनी का शासक नियुक्त किया गया। ईसा पूर्व में 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मौत के बाद सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी की जंग आरंभ हो गई। दिव्य वदन के अनुसार बिंदुसार अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन बिंदुसार के कुछ मंत्री अशोक को सिंहासन पर बैठाना चाहते थे क्योंकि सुसीम अभिमानी और उनके प्रति असभ्य पेश आता था। बिंदुसार के मंत्री और चाणक्य के शिष्य राधागुप्त ने अशोक को सिंहासन पर बिठाने में मुख्य योगदान दिया। अशोकवर्धन के अनुसार राधागुप्त ने अशोक को एक पुरानी शाही हाथी पर बिठाकर बगीचे में सवारी करने का प्रस्ताव दिया, जहां पर राजा बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी चुनने वाले थे। अशोक राधागुप्त की बात न मानकर उचित तरीके से सिंहासन पाना चाहता था। इसके लिए उसने जलते हुए अंगारों पर होते हुए बगीचे में प्रवेश कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सिंहासन पाने के बाद अशोक ने राधागुप्त को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। दीपवसना और महावसना के अनुसार अशोक ने अपने सगे भाई विटशोक को छोड़कर सारे 99 भाइयों को मार दिया था। हालांकि इस घटना का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। उसके सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक किया गया। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि अशोक गर्म मिजाज और दुष्ट प्रकृति का था। उसने अशोक नरक नाम से एक यातना कक्ष बनाया था, जहां पर आंतरिक और बाहरी कृत्यों में हस्तक्षेप करने वालों को उनका जल्लाद गिरिका मार देता था। इस वजह से वो चंड अशोक के नाम से कुख्यात हुआ। प्रोफेसर चार्ल्स ने बौद्ध ग्रंथों को अशोक में बदलाव लाने के लिए, बौद्ध धर्म को जिम्मेदार बताने के लिए उसे पूर्व में दुष्ट और बाद में धार्मिक बताया गया है। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने अगले 8 वर्ष तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जो वर्तमान समय असम से बलूचिस्तान और पामीर के पठार से दक्षिण भारत तक था। अशोक का प्रारंभिक शासनकाल काफी जालिम रहा था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वो
उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कलिंग राज्य उस समय अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र के लिए गौरवान्वित था। अपने राजतंत्रीय संसदीय लोकतंत्र की वजह से कलिंग प्रसिद्ध था, क्योंकि प्राचीन भारत के उस दौर में राजधर्म का सिद्धांत हुआ करता था। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद हुआ। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें 1 लाख सैनिक और कई नागरिक मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोग निर्वासित कर दिए गए। जब अशोक युद्ध के बाद कलिंग के मैदान में अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए घूम रहा था, तब उसने कई लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ा और उनके पास उनके परिजन विलाप करते हुए दिखे। इस भयानक दृश्य को देखकर उसका मन विचलित हो उठा और अकेले में एकालाप करते हुए बोला, ये मैंने क्या कर दिया? अगर यही विजय है तो पराजय क्या होती है? क्या ये विजय है या पराजय? क्या ये न्याय है या अन्याय? कथा ये शौर्य है या घोर पराजय? क्या मैं नादान बच्चों और औरतों के जीवन का मूल्य चुका पाऊंगा? क्या ये मैंने साम्राज्य विस्तार और प्रतिष्ठा के लिए किया था या दूसरे साम्राज्य को नष्ट करने के लिए? किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपने पिता, कोई बच्चा है तो कोई अजन्मा बच्चा। ये लाशों के मलबे में कौन है पता नहीं चल पा रहा है। क्या ये विजय के निशान हैं या पराजय के? क्या ये गिद्ध, कौवे और बाज मौत के दूत है? कलिंग वार के बाद जानलेवा इस युद्ध ने हिंसक सम्राट अशोक को अस्थिर और शांति प्रिय राजा में परिवर्तित कर दिया और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। उन्होंने धर्म परिवर्तन किया या नहीं, इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है और इसे बौद्ध ग्रंथों में भी प्रमाणित नहीं किया गया। उसके बौद्ध धर्म के संरक्षण करना स्टार्ट कर दिया और उसे फैलाना आरंभ कर दिया। उनके इन काम में शामिल होकर उनके पुत्र महिंदा और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म को वर्तमान श्रीलंका में स्थापित किया था। बौद्ध धर्म का पुरातात्विक साक्ष्य बुद्ध की मौत के बाद और अशोक के समय के बीच कहीं न कहीं अंकित है और अशोक के समय बौद्ध धर्म की प्रचुरता हो गई थी। अशोक ने 40 वर्ष तक शासन किया और तथ्य बताते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी चिता 7 दिन तक जलती रही। अशोक की मौत के बाद मौर्य साम्राज्य 50 वर्ष तक और टिका, जब तक कि ये पूरे भारत उपमहाद्वीप में पूरा नहीं फैल गया। अशोक की कई पत्नियां और संतानें थी, लेकिन समय के साथ उन सब के नाम लुप्त हो गए। उसकी मुख्य पत्नी असंघमित्रा थी, जो अशोक के शासनकाल में उसके साथ रही और उसने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। अशोक अपने बुढ़ापे में वो अपनी सबसे जवान पत्नी तिष्यरक्षा के सम्मोहन में आ गया था और उससे अशोक के पुत्र कुणाल का जन्म हुआ, जो तक्षशिला का राज्य का प्रतिनिधि था। उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रकल्पित किया गया, लेकिन कुछ शत्रुओं ने उसे अंधा कर दिया। जल्लादों ने कुणाल को बख्श दिया और वो भटकता हुआ गायक बन गया, जिसे उसकी प्रिय पत्नी कंचनमला ने साथ दिया। कुणाल के बाद उसके बेटे संप्रति ने अगले 50 वर्ष तक राज किया। समय के साथ अशोक मौर्य का शासन इतिहास के पन्नों में खो गया और उसके शासन के बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं है। केवल अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों और चट्टानों पर उसका इतिहास संरक्षित रह गया, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक की मौत के बाद 185 ईस्वी पूर्व में अशोक अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को मौर्य सेना में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।